दे बोथ आर वर्किंग इन ड्रामा इंडस्ट्री। आलिया भट्ट की भी बहुत पहले से। इट सीम्स लाइक दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हर दैट शी इज अ लेजेंड और समथिंग। ऐसा कर रहे हैं जैसे आलिया 50 की हो गई हो और जर्नी दिखा रहे हैं। ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। सो अभी हाल ही में हुआ क्या था, मेरी फीड में ना एक क्लिप आई थी जहाँ पर कुछ तो अवार्ड हो रहे थे। इट वाज आईटी अवार्ड्स एंड उस अवार्ड फंक्शन में ना निया शर्मा हु इज अ टीवी एक्ट्रेस, आप जानते ही हो कि काफी सारा काम कर चुके हैं वो टेलीविजन इंडस्ट्री में एंड ओटीटी में भी, एंड शिवांगी जोशी हु इज ऑल्सो अ टेलीविजन एक्ट्रेस, इन दोनों ने ना आलिया भट्ट को ट्रिब्यूट दिया। और ये ट्रिब्यूट देना मुझे पर्सनली थोड़ा सा फनी लगा और वियर्ड भी, बिकॉज आलिया भट्ट को अगर आप कंपेयर करोगे विद शिवांगी जोशी और निया शर्मा, वो एक्चुअली आलिया भट्ट के पहले से ही काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको इन सबकी एज बता देती हूँ। सो निया शर्मा इज 35 ईयर्स ओल्ड, आलिया भट्ट इज 33 एंड शिवांगी जोशी इज 27। अब आलिया भट्ट का डेब्यू हुआ था विद अ मूवी प्रोड्यूस बाय करण जौहर शर्मा प्रोडक्शंस। ये सब तो हम जानते ही है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और ये मूवी आई थी 2012 में। अब आप एक बार ही ना सिर्फ इनका डेब्यू ही कंपेयर करो। निया शर्मा का डेब्यू हुआ था 2010 में स्टार प्लस के एक सीरियल के साथ बाय द नेम ऑफ काली, एक अग्नि परीक्षा, जहां पर उसने अनु का रोल प्ले किया था। उसके बाद 2011 से 2013 तक चला था एक हजारों में मेरी बहना है, जिसमें निया शर्मा का मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था विद हर रोल एज मानवी चौधरी। अब यहाँ पर आप सिर्फ अगर डेब्यू से ही देखोगे ना, तो निया ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले डेब्यू किया था आलिया के, which clearly shows that experience wise, work wise, she is senior to आलिया। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ निया के केस में है, मे बी बिकॉज वो आलिया से बड़ी है तो शायद उसने पहले डेब्यू किया हो, चलो अंडरस्टैंडेबल। पर अगर बात करी जाए शिवांगी जोशी की, शिवांगी जोशी का डेब्यू हुआ था परवरी सीरियल में, जहाँ पर उसका एक कैमियो अपीयरेंस था, बट क्योंकि वो कैमियो था तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। हाउएवर शी मेड हर फुल फ्लेजेड एक्टिंग डेब्यू 2013 में विद द सीरियल खेलती है जिंदगी आंख मिचोली, जहां पर उसने त्रिशा का कैरेक्टर प्ले किया था। सो इट वाज द ईयर 2013। और आलिया का डेब्यू हुआ था 2012 में, लगभग लगभग वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब जब तीनों का डेब्यू ऑलमोस्ट एक ही साथ हुआ है, तो आलिया को ट्रिब्यूट देने का क्या मतलब बनता है? इजंट इट अ बिट वियर्ड एंड फनी? और मेरे हिसाब से ना कहीं क्लियरली इंडिकेट्स द प्रिविलेज जो आलिया भट्ट को मिलता है। इवन दो ऐसे दो एक्टर्स जो अपने दम पर आए हैं, जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में इतना सारा काम किया है, वो दोनों एक्टर्स एक नेपो स्टार किड को हु इज मियरली 33 ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और वो भी तब जब एक्सपीरियंस वाइज, वर्क वाइज वो आलिया से बड़े हैं। और यही डिसअपॉइंटमेंट ना मुझे नेटिजन्स के कमेंट्स में भी देखी। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स हियर। I am sorry, but Nia and Shivangi are almost the same time or before Alia. Giving tribute to her is a bit off. If it was a senior like Rekha, Madhuri, Kareena, I would have understood. They both are working in drama industry आलिया भट्ट के पहले से ही। आलिया तो जब इंडस्ट्री में थी भी नहीं, तब से निया काम कर रही है। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों का ये मानना था कि आलिया तो टीवी इंडस्ट्री में से है भी नहीं, देन वाई इज आलिया गेटिंग अ ट्रिब्यूट। मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट दिखाती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, आलिया इज नॉट इवन फ्रॉम टीवी, देन वाई आर दे गिविंग हर ट्रिब्यूट? गिव ट्रिब्यूट टू समवन हु सिक्योर्ड अ प्लेस इन बॉलीवुड फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी। जिस चीज को वो यहाँ पर समझाना चाह रहे थे इज द फैक्ट कि देखो, ये आईटी अवार्ड थे, यानी कि इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स, मींस टेलीविजन के एक्टर्स जिन्होंने टेलीविजन से ट्रांजिशन किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जैसे कि शाहरुख खान को अगर आप जानते हो, ही फर्स्टली वर्कड इन टेलीविजन एंड देन ही मूव टू द मूवीज। विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत, यामी गौतम, ऑल ऑफ देम मेड इट फ्रॉम टीवी टू बॉलीवुड। ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट मिलना चाहिए था, नॉट समवन हु इज फ्रॉम अ फिल्म फैमिली हु हैज अ डेब्यू इन द मूवीज बाय अ गॉडफादर करण जौहर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैज नो रिलेशन विद द टीवी व्हाटसोएवर। और मान लो कि चलो टीवी इंडस्ट्री में से इनको अवार्ड नहीं देना था, तो भी आपको नहीं लगता कि शायद से ये किसी सीनियर एक्टर को मिलना चाहिए था हु एक्चुअली डिजर्व दिस? फॉर इंस्टेंस रेखा जी, माधुरी, तब्बू, काजोल, रानी, करीना, जिनके पास कितना ज्यादा डाइवर्स वर्क और एक्सपीरियंस है। तो मुझे ना ये थोड़ा-सा अनफेयर लगा, जस्ट बिकॉज़ निया और शिवांगी टेलीविजन एक्टर्स है और आलिया मूवीज़ में काम करती है, डज़ दैट मेक हर सुपीरियर? इज़न्ट दैट डिसरिस्पेक्टफुल टू बोथ निया एंड शिवांगी? पर यहीं पर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। कुछ लोगों का ये मानना था कि आलिया भट्ट को ये अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स का आलिया के साथ रिलेशन है। लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वाला जो अवार्ड जो है ना, आईटी अवार्ड्स, इट इज़ हेल्ड बाय आलिया भट्ट्स बेस्ट फ्रेंड हु इज आकांक्षा रंजन। उनकी मम्मी आईटी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं। हर नेम इज अनु रंजन। शी इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ इंडियन टेलीविजन अकेडमी। अगर आप आकांक्षा रंजन को नहीं जानते हो, शी इज एक्चुअली आलिया भट्ट्स बेस्टेस्ट फ्रेंड।
हमेशा से आलिया ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताया है, चाहे वो उसका यूट्यूब चैनल हो, इंटरव्यूज हो। इनफैक्ट आलिया की वेडिंग के टाइम पर भी ना शी वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट ब्राइड्समेट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज इट इज ऑल इन द फैमिली। सो ऐसे में इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। आलिया के लिए इसलिए बिकॉज इट वॉज इन द फैमिली, तो उसको ट्रिब्यूट मिल गया, और ऑर्गेनाइजर्स का भी बेनिफिट था बिकॉज आलिया इज काइंड ऑफ ह्यूज फॉर देम, और कहीं ना कहीं व्यूअरशिप आती है। इस वजह से आलिया को सिर्फ ट्रिब्यूट ही नहीं, शी ऑल्सो गॉट एन अवार्ड जिसका नाम था आईटीए ग्लोबल आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आलिया के इस अवार्ड से जो ग्लोबल आइकॉन ऑफ द इंडियन सिनेमा अवार्ड मिला है, ऐसे मुझे ना एक और अवार्ड याद आता है जो कि सोनम कपूर को मिला था हिंदुस्तान टाइम स्टाइलिश अवार्ड्स में, और वो था ग्लोबल स्टाइल आइकॉन। ऐसे और भी ना कुछ लेटेस्ट अवार्ड्स मुझे दिखे थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर विथ यू। सबसे पहले तो आई थिंक द वन दैट टॉप्स द लिस्ट ऑलवेज इज कृति सैनन का ये वाला अवार्ड विच वॉज नथिंग टू हाइड अवार्ड। ये थोड़ा-सा अजीब नाम है और मुझे अवार्ड का मतलब भी समझ में नहीं आया था कि क्यों मिला था। और फिर जाह्नवी कपूर को मिला था ये वाला अवार्ड, हुज़ नेम वाज़ ब्यूटी टेस्ट मेकर अवार्ड। ब्यूटी टेस्ट मेकर का ना मुझे पहले मीनिंग समझ में नहीं आया था, एंड व्हेन आई एक्चुअली गूगल्ड इट, इसका कुछ मतलब होता है एंड इट इज़ एन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल सच एज़ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर और एक्सपर्ट, जिसके एक्सपर्ट ओपिनियंस या फिर रिकमेंडेशंस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को शेप करते हैं, वो भी ब्यूटी इंडस्ट्री में। तो जाह्नवी कपूर का पहली बात तो ब्यूटी इंडस्ट्री से एज़ सच कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंडली जाह्नवी ने कभी भी किसी प्रोडक्ट के ऑनेस्ट रिव्यूज़ नहीं दिए। ना ही शी हैज़ एवर टेस्टेड एनी न्यू प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, स्किन केयर से या फिर फैशन से। मुझे तो इनफैक्ट कुछ नेटिज़न्स के कमेंट्स भी दिखे थे इस अवार्ड पे, व्हाट इज़ ब्यूटी टेस्ट मेकर नाउ? इट साउंड्स लाइक मैगी टेस्ट मेकर टू मी। ब्यूटी टेस्ट मेकर सीरियसली। कटरीना को मिला था रूल ब्रेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, दीपिका गॉट क्रिएटिव पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, आनंद आहूजा हु इज सोनम्स हस्बैंड, उनको मिला था मोस्ट स्टाइलिश मैन जीक्यू इंडिया 2019 अवार्ड, ऑल्दो उनका स्टाइल या फैशन से कहीं पर भी लेना देना नहीं है। और फिर कृति सैनन को एक और ये भी अवार्ड मिला था विच वॉज बात नहीं अवार्ड। एंड आई रिमेंबर परिणीति चोपड़ा को तो एक अवार्ड मिला था बकायदा फॉर लूजिंग वेट। खैर दीज वर सम हिलेरियस अवार्ड्स, मतलब जहाँ पर अवार्ड्स दे दिए गए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एनीवेज अगर हम वापस आए ऑन आलियाज टॉपिक, तो लेट मी टेल यू कि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि आईटी ने आलिया को अवार्ड दिया हो या ट्रिब्यूट दिया हो। चलो ट्रिब्यूट तो फर्स्ट टाइम है, बट 2022 में भी आलिया को एक अवार्ड मिला था, और वो अवार्ड था बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द डेकेड अवार्ड। सो ये अवार्ड देखने के बाद भी ना आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि डेकेड के हिसाब से अगर आप बोल रहे हो, आई रियली डोंट थिंक सो दैट आलिया भट्ट वाज द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द होल डेकेड फ्रॉम 2012 से 2022 तक। अभी तक ना मुझे ऐसे लगता था फिल्म फेयर अवार्ड शायद से थोड़ा सा अनफेयर है, बिकॉज हर साल ही आलिया को अवार्ड मिल जाता है इवन व्हेन शी इज नॉट अटेंडिंग इट। जैसे इस साल वाला जिगरा का अवार्ड आलिया ने अटेंड नहीं किया था, देन ऑल्सो शी गॉट दैट अवार्ड। पर ये वाला आईटी अवार्ड देख करके भी लगा मे बी आलियाज इनसाइडर कनेक्शंस आर रियली स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से उसको इस तरीके के अवार्ड्स मिलते रहते हैं। और ये और भी ज़्यादा वियर्ड तब हो जाता है जब आप देखो कि आईटीआई एज इन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स है, तो उसमें तो आलिया का कुछ खास रिलेशन भी नहीं है, बट स्टिल शी गॉट दोज अवार्ड्स। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। डोंट यू फील आलिया को ट्रिब्यूट मिलना फ्रॉम निया हु हैज मोर वर्क एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू आलिया, जिसने पहले डेब्यू किया खुद के दम पर? शी स्टार्टेड फ्रॉम टीवी सीरियल्स, सीम्स अ बिट अनफेयर। प्लीज लेट मी नो वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.